बेटा कल हमने मुहावरे किए थे, तो कुछ और आज भी मुहावरे करते हैं। आगे देखिए, मुहावरे जो कल करवाए थे वो आपने याद कर लिए होंगे। आगे देखिए, ऊपर की आमदनी। ऊपर की आमदनी, इसका अर्थ है अनियमित तरीके से होने वाली आय। अनियमित यानी उचित तरीके से आय न होना, जिसको बोलते हैं ना 2 नंबर की कमाई, उसको बोलते हैं अनियमित तरीके से होने वाली आय या ऊपर की आमदनी। आजकल लोगों का काम केवल तनख्वाह से नहीं चलता, इसलिए सभी ऊपर की आमदनी के चक्कर में लगे रहते हैं। कि आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो नौकरी करता है उसकी तनख्वाह से घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता। इस करके लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऊपर की आमदनी के चक्कर में रहते हैं कि कहीं से 2 पैसे और कमाए जाएं। ये था ऊ वाला मुहावरा। अब अगला देखिए, ए वाला मुहावरा। एक तीर से 2 शिकार करना। एक तीर से 2 शिकार करना का अर्थ है एक युक्ति से 2 काम। एक युक्ति से 2 काम। शर्मा जी ने दफ्तर में एक तीर से 2 शिकार किए। वर्मा को नौकरी से निकलवाकर अपने भाई को उसकी जगह नौकरी पर लगवा दिया। शर्मा जी ने दफ्तर में एक तीर से 2 शिकार किस प्रकार से किए? एक तो वर्मा जी को नौकरी से निकलवा दिया, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, उसकी जगह अपने भाई को नौकरी पर लगवा दिया। ये दूसरा काम हो गया। एक तीर से 2 काम हो गए, उसके 2 शिकार हो गए। अब एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत मेहनत करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना का अर्थ क्या है? बहुत अधिक मेहनत करना। वाक्य देखिए, परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। परीक्षा में यदि आपको प्रथम आना है तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, यानी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अब औंधे मुंह गिरना, इसका अर्थ है धोखा खाना। औंधे मुंह गिरना, धोखा खाना, उल्टे मुंह गिरना भी बोल देते हैं इसको। जो लोग ज्यादा होशियारी दिखाते हैं हमेशा औंधे मुंह गिरते हैं, यानी धोखा खाते हैं। जो लोग अधिक होशियारी दिखाते हैं उनके साथ क्या होता है? वे औंधे मुंह गिरते हैं, यानी धोखा खाते हैं। औने पौने दाम मांगना। औने पौने दाम मांगना, उल्टी सीधी कीमत मांगना, यानी जितनी की चीज न हो उससे ज्यादा दाम मांगना, सही उचित दाम न मांगना। सुमन दुकानदार से बोला, भैया पौने पौने दाम मांग रहे हो, देना है तो ठीक कीमत लगाओ, यानी जितने का सामान है उतना दाम न लगा करके ज्यादा दाम लगाना, उसको बोलते हैं औने पौने दाम लगाना। अब है क। क वर्ण से मुहावरे। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, मिलजुल कर काम करना। कंधे से कंधा मिलाकर चलना का अर्थ क्या होगा? मिलजुल कर काम करना। समूह में सब लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। यदि सभी लोग समूह में मिलजुल कर काम करें या कंधे से कंधा, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तो तभी क्या होगा? उनको सफलता मिलेगी। मिलजुल कर काम करने से ही सफलता मिलती है। कड़वा घूंट पीना। कड़वा घूंट पीना का अर्थ है चुप रहकर अपमान सहना। चुप रहकर अपमान सहना। इसका वाक्य है, कक्षा के कुछ छात्रों ने सौरभ पर जब चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, वह कड़वा घूंट पीकर रह गया, लेकिन बाद में उसने सबसे बदला ले लिया। कक्षा में क्या हुआ? कुछ छात्रों ने मिलकर सौरभ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया था।
उस समय तो वह चुप रहकर अपमान को सह गया, लेकिन बाद में उसने सबसे उसका बदला ले लिया। नेक्स्ट है कमर सीधी करना। कमर सीधी करना, लेट कर थोड़ा आराम करना। कई बार घर में भी बोल देते हो ना, थोड़ी कमर सीधी कर लो। कोई काम कर रहा है लगातार, फिर कहे कि मैं थोड़ी कमर सीधी कर लूं, इसका यही अर्थ होता है लेट कर थोड़ा आराम करना। पहले थोड़ी कमर सीधी कर लो, फिर गड्ढा खोदना। पहले कमर सीधी कर लो, कोई काम कर रहा है तो उसको कहा गया है कि पहले कमर सीधी कर लो, बाद में गड्ढा खोद लेना। कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ है रहस्य प्रकट होना। कलई खुलना, रहस्य प्रकट होना या भेद खुलना। लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे मत लूटो। जिस दिन तुम्हारी कलई खुल गई, उस दिन तुम्हारा यहाँ रहना दूभर हो जाएगा। किसी को कहा गया है कि लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे मत लूटो। जिस दिन तुम्हारा भेद खुल गया ना, तुम यहाँ रह नहीं पाओगे। कान भरना, इसका अर्थ है चुगली करना। कान भरना का अर्थ है चुगली करना। तुम्हारे अपने दोस्त ने ही प्रिंसिपल साहब के कान भरे हैं, इसलिए वे तुमसे नाराज हैं। तुम्हारे अपने दोस्त ने ही प्रिंसिपल के कान भरे हैं, इसलिए वे प्रिंसिपल साहब तुमसे नाराज हैं, यानी उनसे चुगली की है, इसलिए वे प्रिंसिपल साहब तुमसे नाराज हैं। कानाफूसी करना। कानाफूसी करना होता है चुपके बात करना, धीरे धीरे, जो किसी और को ना सुनाई दे, धीरे धीरे बात करे, उसको कहते हैं कानाफूसी करना। आजकल तुम दोनों जब भी मिलते हो, क्या कानाफूसी करते रहते हो? जब भी कोई दोस्त हैं, दो इकट्ठे मिलते हैं, तो बहुत ही धीरे धीरे वे बातें करते हैं, तो उनको कहा गया है कि आजकल तुम जब भी मिलते हो, क्या कानाफूसी करते रहते हो। काम तमाम करना, इसका अर्थ है मार डालना। काम तमाम करना का क्या अर्थ है? मार डालना। सेना के जवानों ने तीनों आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया, यानी सेना के जवानों ने तीनों आतंकवादियों को मार डाला। काम तमाम करना, मार डालना। किस्मत का मारा अभागा व्यक्ति। किस्मत का मारा अभागा व्यक्ति। सुशील बेचारा किस्मत का मारा है, काम तलाश रहा है पर उसे कोई काम नहीं देता। सुशील है, वह काम ढूंढ रहा है, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? किस्मत का मारा है या अभागा व्यक्ति है, मतलब उसका भाग्य सही नहीं है। कोल्हू का बैल होना, दिन रात काम में लगे रहना। कोई दिन रात यानी ज्यादा काम करता रहे, रात को भी देर तक, सुबह जल्दी उठे और काम में लगा रहे, तो उसको क्या कहा जाता है? कोल्हू का बैल। पहले बैल को कोल्हू में जोता जाता था ना, कोल्हू चलाता था, गन्ने से गुड़ आदि बनाया जाता था, तो उसमें बैल को जोता जाता था, काम में लगे रहते थे वे, तो उनको कोल्हू का जो दिन रात काम में रहते हैं, लगे रहते हैं, उनको कोल्हू का बैल बोला जाता है। बेचारा कोल्हू के बैल की तरह दिन रात काम करता है, फिर भी उसका मालिक उससे खुश नहीं होता। बेचारा कोल्हू के बैल की तरह सारा दिन और रात काम करता है, फिर भी उसका मालिक उससे क्या नहीं होता? खुश नहीं होता है। अब ख व्यंजन से देखिए जो मुहावरे बनते हैं। खाक छानना। खाक छानना का अर्थ है मारा मारा फिरना। खाक छानना का अर्थ है मारा मारा फिरना। अगर ठीक से पढ़ाई की होती तो आज इस तरह खाक छाननी नहीं पड़ती, या ठीक से पढ़ाई की होती तो आज खाक नहीं
छानते। नेक्स्ट देखिए, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी के लिए मारा मारा मारे मारे फिरना पड़ता है, खाक छाननी पड़ती है। खिचड़ी पकाना, साजिश करना। खिचड़ी पकाना का अर्थ है साजिश करना, किसी के खिलाफ कोई साजिश करना। पानीपत पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत के विरुद्ध खिचड़ी पकाने में लगे रहते हैं। कौन कौन? कोई भी लगा लो। अब इसमें दो देश दे रखे हैं, पाकिस्तान और चीन। ये दोनों मिलकर भारत के विरुद्ध क्या करते हैं? खिचड़ी पकाने में लगे रहते हैं। खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए उद्यत होना, तैयार होना। खून सवार होना, किसी को मारने के लिए तैयार होना। दीपक के बड़े भाई ने जब यह सुना कि एक गुंडे ने उनकी बहन को छेड़ा है तो उन पर खून सवार हो गया। यानी दीपक के बड़े भाई से जब किसी छोटे ने सुना कि एक गुंडे ने उनकी बहन को छेड़ा है, परेशान किया है, तो उन पर खून सवार हो गया। यानी वे उसको मारने के लिए तैयार हो गए, जिसने उसकी बहन को छेड़ा है, परेशान किया है। खोपड़ी खाना या खोपड़ी चाटना, परेशान करना। खोपड़ी खाना या खोपड़ी चाटना, परेशान करना। मेरी खोपड़ी चाटना बंद करो और जाकर अपने भाई से मदद मांगो। मुझे परेशान मत करो, या मेरी खोपड़ी चाटना बंद करो और जाकर अपने भाई से मदद मांगो। कोई किसी को मदद लेने के लिए परेशान कर रहा होगा, तब बोला है कि मेरी खोपड़ी मत चाटो और जाकर अपने भाई से मदद मांगो। ग व्यंजन से बनने वाले मुहावरे देखिए। गज भर की छाती होना, बहुत अधिक उत्साहित होना। गज भर की छाती होना का अर्थ है बहुत अधिक उत्साहित होना। बेटे का एडमिशन मेडिकल में हो गया है, यह समाचार सुनते ही शर्मा जी की गज भर की छाती हो गई। किसी के बेटे का एडमिशन किसमें हो गया? मेडिकल कॉलेज में हो गया। तो यह बात सुनते ही उसके पिता की छाती गज भर चौड़ी हो गई, यानी बहुत अधिक उत्साहित हो गए। गले पड़ना, किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ रहना। किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ रहना। यदि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, उसके साथ नहीं रहना चाहते, और कोई जबरदस्ती आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपसे दूर नहीं जा रहा है, तो उसको कहते हैं गले पड़ना। वाक्य देखिए, तुम यहाँ से जाओ, गले पड़ने से मैं तुम्हें अपने घर में जगह नहीं देने वाला। कोई गले पड़ा हुआ है तो उसको कहा गया है तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे गले मत पड़ो। गले पड़ोगे तो मैं तुम्हें जगह थोड़ी ही दे दूंगा अपने घर में। यदि तुम गले भी पड़ोगे तो मैं तुम्हें अपने घर में जगह नहीं देने वाला। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना या गुड़ गोबर एक कर देना, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको। काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना। पिताजी ने भाई साहब पर बहन की शादी की जिम्मेदारी सौंपी थी, पर उन्होंने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया। किसी की शादी थी तो उसके पिताजी ने लड़के को बोला कि तू ये काम संभाल ले, लेकिन उस लड़के ने क्या किया? सारा गुड़ गोबर कर दिया, यानी कि सारा काम बिगाड़ दिया। अब घ व्यंजन से बनने वाले मुहावरे देखिए। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ने का अर्थ है बहुत लज्जित होना या शर्मिंदा होना। सुनीता की जब चोरी पकड़ी गई तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। इसमें कुछ भी बोल सकते हो, चोरी करने वाला कोई भी हो सकता है। जब कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर घड़ों पानी
पड़ जाता है। घाव पर मरहम लगाना, तसल्ली देना। घाव, किसी को कोई परेशान है और उसको कोई तसल्ली दे दे तो उसी को बोलते हैं घाव पर मरहम लगाना। उस बेचारे के घाव पर मरहम लगाने की जगह तुम उसे जली कटी क्यों सुना रहे हो? यानी कि कोई परेशान है, उसको तसल्ली तो दे नहीं रही बल्कि और उसको जली कटी सुना रहे हैं, जिसको कहते हैं घाव पर मरहम न लगाना। घुटने टेकना, हार मान लेना। घुटने टेकना का अर्थ है हार मान लेना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। अब 6 वर्ण से देखिए। चंपत हो जाना, इसका अर्थ है गायब हो जाना। चंपत हो जाना का अर्थ है गायब हो जाना। सेना के सिपाहियों को अपनी ओर आते देख एक आतंकवादी न जाने कहां चंपत हो गया। सेना के सिपाही जब आने लगे तो उनको देख करके कोई आतंकवादी कहीं गायब हो गया, अर्थात चंपत हो गया। चस्का लगाना, आदत पड़ जाना। चस्का लगाना, आदत पड़ जाना, किसी चीज की लत पड़ जाना। जिस व्यक्ति को जुए और शराब का चस्का लग जाता है वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को जुए और शराब का चस्का पड़ जाए, यानी लत लग जाए, आदत पड़ जाए, तो वह व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। चादर के बाहर पैर पसारना। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है आमदनी से अधिक खर्च करना। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है आमदनी से अधिक खर्च करना, यानी जितनी आमदनी है उससे अधिक खर्चा करे तो उसे बोलते हैं चादर के बाहर पैर पसारना। हम लोगों को जितना मिलता है उसी में गुजर करते हैं, कभी चादर के बाहर पैर नहीं पसारते। हम लोगों को जितना भी मिलता है, जितनी भी कमाई होती है, हम उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं, कभी चादर के बाहर पैर नहीं पसारते। यानी चादर के बाहर पैर पसारेंगे तो हम भी परेशान होंगे। तो ये मुहावरे सुने हैं, आपके सामने अर्थ भी बताए गए हैं, वाक्य में प्रयोग भी बताए गए हैं। तो अब आप इन मुहावरों को लर्न करोगे और अभी जो मुहावरे हुए हैं मैं आपसे सुनती हूँ। हेलो संजय सर, हेलो।